दोस्तों मेरा काम है आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाना और आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी खुद की एक पहचान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहचान बनाने के लिए आपके पास सिर्फ आज के समय में दो ही ऐसे बढ़िया विकल्प हैं जिससे आपको जल्दी फेम मिल सकता है या जल्दी आप अच्छा खासा अर्न भी करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका YouTube प्लेटफॉर्म ही हो गया जहां से आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। इसके अलावा दूसरा जो प्लेटफॉर्म आ जाता है उसे वो वेबसाइट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अगर आपको खुद की वेबसाइट चल रही हो और उस पर गूगल एडसेंस का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है तो ओबियसली जो इसका अच्छा खासा रेवेन्यू है वो आपके पास आ सकता है। लेकिन उस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमें बनानी होगी खुद की वेबसाइट, और खुद की वेबसाइट बनाने से पहले हमें चाहिए होगा उसके नाम, उसकी पहचान। अब ओबियसली वेबसाइट जो है वो ऐसे तो चलेगी नहीं, उसका एक नाम भी होना चाहिए। अब मेरा जो नाम है वो दीपक है और आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है ना, XYZ आपका नाम है मान लीजिए, तो लोग जो आपको उसी नाम से ही पहचानते हैं, उसी नाम से ही जानते हैं। और इसी जो नाम है आपको अपनी वेबसाइट को भी देना होता है और उसको देने के लिए आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ता है जिसके आगे आपको एक्सटेंशन लगानी होती है। बेसिकली इस एक्सटेंशन को जो है हम डोमेन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से काम कर रहे हैं तो .in ले सकते हैं जिसमें आपका सिर्फ विद इन इंडिया के जो कस्टमर्स है वो अच्छे से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ग्लोबली अपने आप को मशहूर करना है तो .com के साथ जा सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी आपको चीप रेट्स यानी कि कम प्राइसेस में डोमेन मिल जाएंगे जैसे कि .xyz, .online, .co.in, ऐसे कई तरह के अनगिनत डोमेन्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन उसको हम कैसे परचेज कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा डोमेन सूटेबल होगा, ये तो आपको अपनी खुद की एक ऑब्जर्वेशन करनी होगी कि मुझे अपनी वेबसाइट का नाम रखना क्या है और मेरी जो ऑडियंस होगी वो ग्लोबली होगी कि मुझे सिर्फ इंडिया में ही अपने कस्टमर को टारगेट करना है। ये तो आपका सोचना होगा। और जैसे आपका ये सोच विचार कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना क्या होगा वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक आपको लिंक दे दिया है जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर। होस्टिंगर एक ऐसी वेबसाइट कंपनी है जहां पे आपको आसानी से कई तरह के डोमेन्स जो है वो परचेज करने का मौका मिल जाता है। और अगर आप भी डोमेन को खरीदने के बारे में सोच रहे थे, अपनी वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फटाफट से मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ और एक एक करके बता देता हूँ कि कैसे आप जो है डोमेन को परचेज कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के नाम के साथ डोमेन को आप सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि उस नाम से क्या मैं वेबसाइट ले भी सकता हूँ या नहीं। क्योंकि हो सकता है जिस नाम को आप अपनी वेबसाइट के लिए सोच रहे हो वो नाम किसी और के पास पहले से ही हो, तो उससे पहले आपको सर्च करना भी बेहद जरूरी है कि जो नाम मैं वेबसाइट के लिए सोच रहा हूँ क्या उस नाम से कोई पहले वेबसाइट चल तो नहीं रही है। तो इस चीज़ का भी ख्याल आपको रखना होता है। बाकी परचेसिंग कैसे करनी है आपको होस्टिंगर में जाके वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको टाइप करना है होस्टिंगर। आपको सिर्फ होस्टिंगर टाइप करना है और सबसे पहली जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी hostinger.in। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट में आपको ऊपर की ओर आना है और ऊपर की ओर आने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पर आप देखेंगे तो लॉगिन के साथ ही डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया जो है पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको सर्च कर लेना है अपनी वेबसाइट का नाम, जो वेबसाइट का नाम आप रखना चाहते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में दो नाम यहाँ पे सोच के रखे हुए थे और मैंने उनको सर्च भी करके देखा था। तो इसी तरीके से आपने जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना है वो आप यहाँ पे पहले सर्च कर लेंगे और जो उसके साथ आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं उसके साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको .in जो है वो 199 रुपीज़ में मिल जाएगा, .com 499 रुपीज़ में, .online 89 रुपीज़ में, .shop 89 रुपीज़ में, .pro 249 रुपीज़ में और .xyz 169 रुपीज़ में मिल रहा है। तो उस पर कुछ डोमेन्स हैं जो कि आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ये जो भी आप प्राइस देख रहे हैं ये एनुअल प्राइजेज हैं, आप देख सकते हैं साथ में ईयर आ रहा है। और ये जो प्राइस है दोस्तों आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्राइस आपको कम से कम 2 साल तक के सब्सक्रिप्शन पे ही मिलेगा। यानी कि आपको एक साथ एक समय पर 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए डोमेन परचेज करना होगा, तभी ये जो प्राइस है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं तो जो प्राइस है वो कुछ और हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि परचेज करने से पहले करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी अपनी वेबसाइट का नाम सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं मान लीजिए दीपक DTH सर्च करता हूँ, तो दीपक DTH के साथ मुझे कौन कौन सी एक्सटेंशन मिल जाएगी उसे मुझे सर्च करके देगा। तो मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि .com जो है वो मुझे अवेलेबल क्या है यहाँ पर कि मैं deepakdth.com से अपनी वेबसाइट शुरू कर सकता हूँ। 499 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का जो लाइसेंस है वो मुझे मिल जाएगा डोमेन में। लेकिन .com जो है ये मुझे मिल जाएगा। इसके अलावा .io भी अवेलेबल है, .in भी मुझे मिल जाएगा जो कि 199 रुपीज़ का मिल रहा है 1 साल के लिए। .online भी अवेलेबल है, .life भी है, .net भी है, .org भी मिल जाएगा। सबके प्राइजेस जो है वो साथ में मेंशन है।
सबसे जो कम प्राइस है वो आपको 89 रुपीज़ का आ रहा है, जो कि डॉट ऑनलाइन के साथ आएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई डोमेन ले ही रहे हैं तो कम से कम डॉट इन या डॉट कॉम ज़रूर लें। इससे छोटा डोमेन लेंगे तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो आपको गूगल पे इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो अब मान लीजिए मुझे डॉट कॉम के साथ ही जाना है, तो मैं सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे लिए एक नया पेज ओपन होगा, और नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो है 499 रुपीज़ के हिसाब से जो डोमेन है वो कम से कम मुझे 2 साल के लिए लेना होगा, तब जाके मुझे 499 रुपीज़ के हिसाब से डोमेन पड़ेगा। तो टोटल जो अमाउंट बन रही है मेरी वो 1498 रुपये बन रही है, जो कि 2 साल की होगी। अब मुझे मान लीजिए 2 साल के लिए लेना है तो मुझे 1498 रुपये देने होंगे, और अगर मुझे केवल 1 साल के लिए ही लेना है तो 1 साल के लिए जो डोमेन है वो मुझे 799 रुपये का पड़ेगा। तो उसके अलावा अगर 3 साल के लेना है तो 3 साल के लिए भी आप ले सकते हैं, जो कि 2497 रुपये का पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही लेना है तो आपको 799 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि कम से कम 2 साल के लिए ज़रूर लें, और उससे आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। मान लीजिए 1498 रुपये मुझे पे करने हैं, फ्री प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट या गूगल से लॉगिन भी कर सकते हैं। और लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपल, गूगल पे, कॉइनगेट। ये कुछ पेमेंट ऑप्शंस हैं जिसका उपयोग करके आप यहाँ पे डोमेन परचेज कर सकते हैं। अब ये डोमेन का नाम है तो साथ में मुझे देखने को मिल रहा है टोटल अमाउंट जो है वो कितनी मुझे पे करनी होगी वो देखने को मिल रहा है। 2 साल के लिए जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन होगी, और प्राइवेसी प्रोटेक्शन यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना नाम, लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करनी है, स्टेट आपकी जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, सिटी आपको डाल देनी है, स्ट्रीट एड्रेस आपका घर का पता क्या है वो डालना है, और आपका एरिया पिन कोड है वो आपको डाल देना है। उसके बाद जो टोटल डिस्काउंट है वो 500 रुपये का यहाँ पर दिखा दिया गया है। टोटल टैक्स हमें पे करना होगा भारत सरकार को, वो होगा 304 रुपये 87 पैसे, और टोटल अमाउंट हमें पे करनी होगी वो पड़ेगी 1802 रुपये 87 पैसे। अब पेमेंट करने के लिए आप सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो इन सभी ऑप्शंस में से किसी भी एक पे से अकाउंट में डिडक्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने यूपीआई सेलेक्ट किया तो यूपीआई को आपको ऑप्शन डिडक्ट कर देगा उसी पेमेंट ऑप्शन पे, या फिर आप पेटीएम के माध्यम से भी पेटीएम पर पेमेंट करते हैं तो आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है तो सीधा वो डिडक्ट कर देगा पेटीएम पे, और इतनी जो अमाउंट है वो आपको वहाँ से पे कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जो है घर बैठे ही डोमेन परचेज कर सकते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं।